Let's go back to rapid developments taking place in the national capital, where Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has now alleged that not only is there being pressure exerted on his MLAs to switch sides for large sums of money, he now claims that he is being put under pressure to join the Bharatiya Janata Party. He stated, and I'm quoting, "I am not going to bend. They're asking me to join the BJP, then they are going to leave me alone. But I said that I will never go to the BJP. I will never join the BJP, not at all," unquote. This comes after the crime branch officials issued a notice to both him and his minister Atishi over allegations made earlier that the BJP was trying to poach Aam Aadmi Party MLAs by offering them 25 crores each and a ticket to contest next assembly elections against the Aam Aadmi Party. These are the allegations that are being made. Let's listen in. ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? Okay, Dushyant Gautam of the Bharatiya Janata Party joining us on the broadcast. Dushyant ji, certainly explosive allegation that Arvind Kejriwal is now making. Are you aware of anybody in the BJP reaching out to him, seeking an alliance or more? देखिएगा, ये दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है। झूठ बोलकर राजनीति करने वाला आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, और जब बात आती है कि आपने झूठ बोला, कानून कार्रवाई करते हैं तो माफी मांग लेते हैं। इन्होंने अरुण जेटली से भी माफी मांगी, गडकरी जी से भी माफी मांगी, और आज लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले आरोप लगा रहे थे कि 8 MLA को खरीदने की बात चल रही है, 8 या 7 जो भी है। दुष्यंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रिश्वत देने वालों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं बोल रहे, और न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का भी सम्मान नहीं कर रहे। जो उनकी भाषा में अकड़ दिखाई देती है, लगता है कि 47 से पहले के किसी रियासत के राजा हो, कि यार राजा उठे, जो मन में आएगा वो कर। लेकिन इनको मालूम नहीं है 47 के बाद में संविधान से देश चल रहा है, न्यायपालिका है, और जब उस पर आक्रमण, उसके द्वारा आक्रमण होता है तो आप विचलित हो जाते हैं। आपने बहुत बड़ा शराब घोटाला किया है, आपने शिक्षा का घोटाला किया है, आपने पानी में घोटाला किया है, आपने बसों में घोटाला किया है। अभी तक दिल्ली को लूटने का ही काम आपने किया है, लेकिन बरगला का उल्टा बोलकर ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आज इनको कौन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहते हैं? बताएं, उसका नाम बताएं, कौन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी में लेना? लेकिन इनको झूठ ही बोलना है। इनको लगता है कि झूठ के सहारे मैं अपने वोटों को संतुष्ट कर सकता हूं। इनको मालूम नहीं है दिल्ली समझदार है, दिल्ली का वोटर सब कुछ जानता है, और कानून है, नियम है और न्यायपालिका है। इनको सबका मुकाबला करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से इनको नोटिस दिया गया है, इन्होंने रिसीव नहीं किया। इनको लगता है कि रिसीव कर लूंगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा। ऐसा नहीं चलता। कानून है, संविधान है, उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, और अहंकार इनका जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि शराब घोटाले में इनके विरुद्ध तथ्य पूरे के पूरे हैं। और इन्होंने सर्वे कराया जनता से कि मैं अगर जेल में जाऊं तो सरकार चला सकता हूं वहां से। इसका मतलब इनको पक्का मालूम है जेल में जाना तो इनको है ही है, और सरकार ने जनता ने नकार दिया कि हमें तुम चाहिए ही नहीं है। इसलिए बौखलाहट में अनेकों ने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, और अंतों को अथवा इनको जेल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पाप किए हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, कौन लेना चाहेगा ऐसे व्यक्ति को? ये व्यक्ति का जमीर नहीं है। आपने देखा होगा जिस सोनिया गांधी को गालियां बकता था, आज उनकी गोदियों में घूम रहा है कि मुझे शरण दे दो, शरण दे दो। All right. Okay. Dushyant ji, thanks very much for joining us with those thoughts over there. That didn't answer my question. But of course, there is going to be no straight answer. There's a lot of fog and mist and murk and filth when high politics is on the radar. So, is Arvind Kejriwal saying it just off the top of his head, making it up as he goes along? Or did somebody actually reach out to him? If they did, were those people empowered to do so? Or whether they're just fishing in troubled waters? Who knows at this particular point of time? What is obvious is that high drama on this is taking place. Naveen, I don't know if you're with us and can hear us. We've been trying to get a thought process in from you. We'll try to get that update from Naveen as soon as we have him. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.